हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल मंगलम करियर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोग को यहां तक के वीडियो आप लोग को बतला दिए थे लॉगिन तक के कि किस तरह से लॉगिन करते हैं। ये प्रोफाइल पेज में सेंड कर रहा था। अब हम लोग लॉग आउट कर लेते हैं और जैसे कि दोस्तों हम लोग साइन अप करते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं। मान लिया जाए दोस्तों कि आपके पास पासवर्ड भूल गए हैं दोस्तों, तो इसके बाद कोई उपाय नहीं है। आप जितना भी साइन इन कीजिए, आपको साइन करने में दिक्कत होगा दोस्तों। जैसे कि देखिए मैं दोस्तों, ये यूज़र नेम है और पासवर्ड में एक अंक गलत करता हूँ और साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आर रॉन्ग। अब दोस्तों हमारे पास कोई सुविधा नहीं है कि हम पासवर्ड किस तरह से मंगवाएंगे। अब हम लोग दोस्तों पासवर्ड मंगवाने का एक तरीका बनाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड। अब फॉरगेट पासवर्ड अभी क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए आज का कोडिंग इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक से MPP सर्वर को ऑन करना होता है। इसमें अपाची सर्वर और MySQL को ऑन करना होता है, स्टार्ट करना होता है। जैसे कि ये अभी स्टॉप कर दिया गया है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, MySQL को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ये दोनों ग्रीन हो गया दोस्तों। अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। हम लोग दोस्तों यहाँ तक के देख चुके थे, यूज़र लॉगिन तक के। आज हम लोग बनाते हैं एक न्यू पेज में, forgetpassword.php। कंट्रोल N से न्यू करते हैं, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं। कंट्रोल S से सेव करते हैं, forgetpassword.php FORGET forget_PASSWORD.php। इसको सेव कहाँ करना है दोस्तों? यूजर्स के अंदर में सेव करना है। चलिए इसको PHP पहले कर लेते हैं। PHP में ये यूजर मंगलम करियर्स के अंदर यूजर्स का फोल्डर है। यूजर्स के अंदर 3 फोल्डर है, चेंज पासवर्ड PHP, लॉगिन PHP, प्रोफाइल PHP। यहाँ पर बनाते हैं forgetpassword.php। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। कोडिंग करने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, मैं कोडिंग पहले से कर चुका हूँ। मैं इसको ला करके दिखा देता हूँ और मैं एक एक को करके दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे कि ये कोडिंग पहले से कर चुके हैं दोस्तों। एक हाथ में माइक पकड़ ले हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सबसे पहला काम होता है दोस्तों, सबसे पहला काम फॉर्म बनाता होता है दोस्तों। तो ये देखिए फॉरगेट पासवर्ड में सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क शिफ्ट के साथ 1 नंबर डालते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, ये आ जाता है। अब इसमें पहले टाइटल को चेंज करते हैं, यूजर फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं, USER यूजर फॉरगेट FORGET फॉरगेट पासवर्ड PASSWORD सॉरी ये क्या हो गया, कंट्रोल F हो गया शायद। फॉरगेट पासवर्ड PASSWORD। टाइटल मेरा ये हो गया दोस्तों। अब बॉडी के अंदर आते हैं, इसमें देख लेते हैं बॉडी के अंदर क्या है। बॉडी के अंदर डिव कंटेनर है, डिव कंटेनर, उसके बाद रो, उसके बाद कॉलम। चलिए दोस्तों मैं भी बना लेता हूँ। सबसे पहले डिव क्लास कंटेनर है, डॉट के साथ CONTAINER कंटेनर लिखिए। डिव क्लास कंटेनर रेडी हो गया। उसके बाद डिव क्लास रो बनाइए, .ROW लिखिए। डिव क्लास रो रेडी हो गया। उसके बाद डॉट कॉल लिखिए, COL कॉल लिखिए। ये कॉलम भी रेडी हो गया। अब इस कॉलम का क्लास दीजिए दोस्तों। ये कॉल SM8 है। कॉल SM8 कहने का मतलब हम सब कुछ समझा देते हैं दोस्तों। ये पहले इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट कर लिए दोस्तों। ये सबसे पहले कंटेनर हुआ, रो हुआ, कॉलम हुआ। अब इसके बाद क्या है दोस्तों? फॉर्म है। इसके बाद फॉर्म है। चलिए फॉर्म को भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी
और कंट्रोल भी से इसके नीचे पेस्ट। फॉर्म ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, अब ये फॉर्म बंद हो गया। यहाँ फॉर्म को बंद करिए, FORM। कंट्रोल S से सेव कीजिए। अब आइए अपने यूजर लॉगिन वाले फोल्डर में। यहाँ पर आपका था forget.php, सॉरी forget पासवर्ड था दोस्तों। जैसे कि ये क्रोम में आइए और साइन इन पर आइए, यहाँ forget है, इस पर अभी क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है एक्शन दोस्तों, क्योंकि ये हच यहाँ दिखा रहा है दोस्तों। तो इस हच को पहले चेंज करते हैं। ये forget पासवर्ड के पास हच है, इसका लोकेशन हाइपर रेफरेंस देते हैं FORGET_PASSWORD.PHP। कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और forget पासवर्ड के ऑप्शन पर आकर के हम लोग क्लिक करते हैं। ये कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों, हम लोग तो चेंज कर दिए हैं। कंट्रोल S से सेव करते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं FORGETPASSWORD। ठीक तो है, forget FORGETPASSWORD.PHP। कंट्रोल S से सेव करते हैं। अच्छा, इसको सेव नहीं किए हैं दोस्तों, forget password.php वाले को कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू कीजिए। अब इसको forget पासवर्ड कीजिए। ये देखिए दोस्तों, लोकल होस्ट मंगलम करियर यूजर्स के अंदर forget password.php पर आ गया दोस्तों। अब ये बैक का बटन आया। बैक का बटन इसलिए आया क्योंकि इसमें एक एंकर टैग लगा चुके हैं दोस्तों। अब चलिए आगे का प्रोसेस। एक एंकर टैग लगाए हैं, उसके बाद कुछ और काम है। सबसे पहले एक div क्लास कंटेनर लिए थे, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और इसमें कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। इसका काम ये है दोस्तों, कुछ ये गड़बड़ हो रहा है, इसको सही कर लेते हैं। div क्लास, एक क्लास लिए, टेक्स्ट सेंटर लिए, उसमें एक H1 लिए जिसका टेक्स्ट ग्रे, इसका कलर दिए हैं कितना 900, मार्जिन बॉटम 2, पैडिंग X एक्सिस के साथ में 3, और इसमें लिखे हैं forget पासवर्ड, और उसके नीचे एक पैराग्राफ बनाया है। मार्जिन बॉटम से 4 का दिया हूँ, पैडिंग X एक्सिस से 3 का दिया हूँ, और इसमें लिखे हैं जस्ट इंटर योर वैलिड ईमेल बिलो एंड विल बी सेंड मेल यू यूजर नेम एंड पासवर्ड टू योर रजिस्टर मेल ID। कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आया दोस्तों, forget योर पासवर्ड, जस्ट इंटर योर वैलिड मेल यूजर नेम और पासवर्ड रजिस्टर मेल ID। अब यहाँ से आते हैं, फॉर्म लेते हैं एक फॉर्म। अच्छा, फॉर्म का क्लास तो दे चुके हैं, एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों, शायद फॉर्म का क्लास ठीक तो है। फॉर्म क्लास, इसमें एक कुछ भी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है दोस्तों क्योंकि इसमें हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं लगाए हैं। चलिए, बूटस्ट्रैप मेरा हीडर फोल्डर में होगा, हीडर फोल्डर को ओपन करते हैं और इसमें लिंक, ये बूटस्ट्रैप फॉन्ट अवेसम है, इसको कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, इसको कट करते हैं, forget पासवर्ड में आते हैं, टाइटल के ऊपर ही रहना है, इसको कंट्रोल V से पेस्ट करना है, कंट्रोल S से सेव करना है। अब ये सारा वर्क करेगा दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहला काम मेरा ये था दोस्तों। अब दिखाते हैं, कोडिंग चलते हैं। सबसे पहले एक div क्लास कंटेनर बनाए हैं, जो कि ये बना है दोस्तों। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक के है, ये div क्लास कंटेनर बना। अब इस कंटेनर में हम लोग एक रो लिए हैं और उसके बाद एक कॉलम लिए हैं। कॉलम SM8 लिए हैं दोस्तों, जैसे कि ये
हम स्मॉल करते हैं। ये 3 साइज का होता है, ये स्मॉल हो गया, ये मीडियम हो गया और ये लार्ज हो गया। स्मॉल को LG कहते हैं, ये MD है, ये SM है मतलब स्मॉल है, और ये MD है और ये LG है। तो यही किया हूँ दोस्तों। जैसे कि ये कॉल SM8 टोटल कॉलम कितना होता है, 12 होता है, 12 में से 8 ले लिए। और ऑफसेट SM2, ऑफसेट का मतलब दोनों साइड से, ऑफसेट का मतलब दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। ऑफसेट का मतलब ये हुआ। SM2 लिए, ऑफसेट का मतलब कुछ ब्लैंक होता है दोस्तों, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ ब्लैंक हुआ, ये यहाँ से यहाँ ब्लैंक हुआ, मतलब कि एक पार्ट में ये और एक पार्ट में ये 2 पार्ट लिए हैं। इधर भी एक पार्ट हुआ, इधर भी एक पार्ट हुआ। अब कॉल MD8, कॉल MD भी 8 लिए हैं और ऑफसेट MD2 8 हुआ, ये ऑफसेट हुआ 2 ये साइड, जैसे कि ये 2 ये साइड का लिया हूँ, 2 ये साइड का लिया हूँ, 4 हो गया। और बाकी जो बचा 8 वो ये लिया हूँ। अब आते हैं कॉल LG6, कॉल LG6 लिया हूँ, जैसे कि LG ये हो गया, ये 6 का लिया हूँ और ऑफसेट भी 6 लिया हूँ, मतलब कि 3 इधर साइड और 3 इधर साइड, और जो 6 बचा वो इस साइड में। यहाँ तक के क्लियर हो गया दोस्तों। ऑफसेट पैडिंग 5 का, पैडिंग 5 का मतलब ये जो थोड़ा सुन आ रहा है मार्जिन, इसी को बोलते हैं पैडिंग। जो इसके अंदर होता है ये पैडिंग कहलाता है, जो इसके बाहर होता है वो मार्जिन कहलाता है। तो हम लोग पैडिंग 5 का ले लिया हूँ। उसके बाद फॉर्म बनाया हूँ, फॉर्म का शैडो दिया हूँ, शैडो LG दिया हूँ, मतलब शैडो थोड़ा लार्ज दिया हूँ। जैसे कि ये देखिए हल्का साइड में शैडो आ रहा है, ये देखिए साइड में शैडो आ रहा है, शैडो LG किया हूँ। जैसे कि मैं शैडो LG है, इसको रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल S से सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये शैडो गायब हो गया। इसी को हम शैडो कहते हैं, कंट्रोल S से सेव। पैडिंग 4 का दिया हूँ, BG मतलब बैकग्राउंड वाइट दिया हूँ। राउंडेड कहने का मतलब ये, इसको रिफ्रेश करते हैं, राउंडेड का मतलब ये कॉर्नर जो है राउंडेड है, सर्किल जैसा है, गोल जैसा है। अब एक्शन मेरा ये PHP इको, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसी पेज में HTML एंटिटीज $_ PHP माई सेल्फ, मतलब कि इसी सेल्फ में, इसी पेज में। मेथड मेरा होगा पोस्ट, ऑटो कंप्लीट होगा मेरा ऑफ। अब इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा, और इसमें एक बैक का बटन लिया हूँ, ये एंकर टैग लिया हूँ, इसका वैल्यू दिया हूँ बैक, और इसका हाइपर रेफरेंस दिया हूँ userlogin.php। कंट्रोल S से सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये बैक करेंगे तो userlogin.php वाले फाइल में ले जाएगा। देखिए फॉरगेट वाले फाइल में जाएंगे, फॉरगेट योर पासवर्ड आ रहा है। चलिए ये 8 है, कंट्रोल ऑफसेट कॉल MD8 कॉल LG 6 ऑफसेट LG 2 दे करके देखते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, LG 3 ही रहेगा, कंट्रोल S से सेव। ये हो गया। अब आते हैं रीसेट वाले में। ये यहाँ तक के हो गया था दोस्तों, कहाँ तक के, यहाँ तक के। अब इस वाले फील्ड को लेते हैं हम लोग, इसको भी जो PHP है इसको मैसेज के लिए है, इसको भी रहने दीजिए। ये कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लीजिए और इसमें आकर के रीसेट फॉरगेट पासवर्ड.php में इस डिव के बाद यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। इसको इंडेंट थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल S से सेव करते हैं।
ये डिव क्लास फॉर्म ग्रुप बना है, ये इन्वॉल्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसको यहाँ से यहाँ तक के लेवल का भी जरूर कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसको दिखा देते हैं, आप लोग को देने का मर्जी रहेगा, आप लोग दे सकते हैं। ये इन्वॉल्व का काम करता है ये, और ये लेवल का काम करता है, और ये इनपुट का काम करता है। जैसे कि ये मेरा डिव क्लास फॉर्म ग्रुप था, ये आई का था इन्वॉल्व का, ये लेवल था, और ये मेरा इनपुट टाइप ईमेल है। प्लेस होल्डर में मेरा इंटर ईमेल है, इसका नेम का वैल्यू ईमेल है, ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये ज़रूरी है। अब आते हैं रीसेट बटन। इसको यहाँ से यहाँ कॉपी करते हैं और इसमें इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। इसका काम समझिएगा दोस्तों, ये है इनपुट टाइप सबमिट बीटीएन प्राइमरी फॉरगेट पासवर्ड, इसका नेम है। ये सॉरी ये स्टार्ट रीसेट बटन नहीं है, सबमिट है, SUBMIT। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये रीसेट आ गया, रीसेट पासवर्ड। ये इसका इनपुट टाइप सबमिट क्लास बीटीएन प्राइमरी है। बीटीएन प्राइमरी का मतलब ब्लू कलर का, मार्जिन टॉप से 2 दिया हूँ, इसका वैल्यू दिया हूँ फॉरगेट पासवर्ड, और आगे इसका वैल्यू देखिए रीसेट पासवर्ड है। अब इसके नीचे आइए, ये HR 2 को दिया हूँ दोस्तों, HR देने से ये हॉरिजेंटल रो बनता है। ये देखिए ये रो बना हॉरिजेंटल रो, इसी को HR कहते हैं। अब आते हैं रीसेट पासवर्ड में। अब ये डिव क्लास लिंक दिया हूँ, डिव क्लास लिंक, इसका टेक्स्ट सेंटर, और ये यहाँ डिव बंद हुआ है। इसमें 2 एंकर टैग है, एक है क्रिएट एंड अकाउंट और एक है लॉगिन के लिए, पहले से जो लॉगिन है उसके लिए। इसको भी कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और इसके अंदर आकर के पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। ये कुछ इंडेंट करने का ज़रूरत है इसको। कंट्रोल S से सेव किए हैं, इसको रिफ्रेश किए हैं। ये देखिए दोस्तों ये बैक का बटन दे दिया है, फॉरगेट योर पासवर्ड जस्ट इंटर वैलिड ईमेल। इसमें कोई भी ईमेल अभी दीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ भी काम नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी एक्शन हम लोग दिए नहीं हैं, एक्शन इसी पेज में है। चलिए ये हो गया फॉर्म के लिए दोस्तों यहाँ तक के। अब आगे देख लेते हैं क्या है। ये फॉर्म बंद हुआ, ये डिव रो बंद हुआ, ये डिव कॉलम बंद हुआ, जैसे कि इसमें बंद नहीं हुआ होगा। ये ले लेते हैं फॉर्म से लेके कंट्रोल C से कॉपी, जहाँ तक के फॉर्म है वहाँ तक के बंद ही हो गया था ऐसे। देखिए 3 डिव बंद है, इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं, इंडेंट हो गया। ये फॉर्म के लिए बंद हुआ, ये कॉलम के लिए बंद हुआ, ये रो के लिए बंद हो गया, ये कंटेनर के लिए बंद हो गया। कंट्रोल S से सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जो मेन कोडिंग होता है वो सबसे पहले PHP को स्टार्ट करते हैं। PHP को स्टार्ट करते हैं और PHP को क्लोज करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले कोडिंग उठाते हैं। जो भी कोडिंग उठाएंगे दोस्तों पूरी हम समझाएंगे। ये एरर रिपोर्टिंग 0 है, इसका भी काम नहीं है। इसका काम है इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। कंट्रोल C से कॉपी किए, कंट्रोल V से पेस्ट किए। इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP ये वाला फाइल हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। कहाँ गया कनेक्शन, ये कनेक्शन डॉट PHP वाले फाइल को। ये देखिए सर्वर नेम लोकल होस्ट है, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड ब्लैंक है, डाटाबेस नेम मंगलम कैरियर है, कनेक्शन में MySQLite कनेक्ट, सर्वर नेम ये होस्ट नेम या सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डाटाबेस। इफ़ यदि जो कनेक्शन नहीं होता है तो कनेक्शन फेल्ड का मैसेज दें, कनेक्शन हो जाए तो कुछ भी नहीं। चलिए ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें आइए,
अब बोल रहा है इफ़ इज सेट। चलिए ये यहाँ से यहाँ तक के कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। ये इंडेंट करते चलते हैं दोस्तों हम लोग। इसका मतलब हुआ इफ़ इज सेट $_ फॉरगेट पासवर्ड। इस वाले वैल्यू पर क्लिक हो रहा है या नहीं, इस वाले वैल्यू पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक हो रहा है या नहीं। जैसे कि कोई फॉर्म में आता है, ये इस पर क्लिक कर रहा है या नहीं, ये चेक किया। कौन वाले? ये वाले काम से चेक हो रहा है। इफ़ इज सेट से यदि जो हो रहा है तो $_ ईमेल, इस वाले वेरिएबल में जो है भी ये इनपुट ईमेल, क्लास ईमेल, इंटर नेम, नेम का जो वैल्यू है ईमेल, ये यहाँ से हम लोग रिट्रीव करवा रहे हैं दोस्तों, पकड़ रहे हैं कि ईमेल वाले जो है जो यहाँ आ जाए। और एक वेरिएबल बनाए हैं यूजर ईमेल, इसमें आकर के पुट हो जाए। ये हो गया। अब इसके बाद ये सेलेक्ट की क्यूरी यूज करते हैं, कंट्रोल सी से यहाँ तक के कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट करते हैं। इसको एक लाइन ब्रेक कीजिए और इसको टैब कीजिए, इसको टैब कीजिए। सेलेक्ट की क्यूरी लगाए हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। जैसे कि ये PHP माई एडमिन हम आप लोग को दिखाते हैं। PHP माई एडमिन ये रहा। आप लोग को पता है दोस्तों कि किस तरह से PHP माई एडमिन को ओपन करते हैं। मेरा डाटाबेस नेम मंगलम कैरियर है, मंगलम_कैरियर। तो मंगलम_कैरियर ये रहा, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और इसमें यूजर्स वाले फाइल को हम लोग देखेंगे, यूजर्स वाले टेबल को देखेंगे। जैसे कि ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग होने दीजिए। यूजर्स वाले टेबल में आएंगे। अब यहाँ से हम लोग ये बोल रहे हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, यूजर वाले जितना टेबल है सेलेक्ट करो वेयर, जहाँ यूजर ईमेल क्या हो, ये हो यूजर ईमेल। ये यूजर ईमेल में क्या हो, ये हो जो इनपुट करके हम लोग पुट किए हैं। ये यदि जो हो तो इसको, इस क्यूरी को रन कर देना। रन की वेरिएबल बनाए MySQLite क्यूरी कनेक्शन और ये वाले सेलेक्ट। यदि जो ये क्यूरी रन हो जाता है तो इस क्यूरी को जो रन हुआ है इसको एरे बना दें, MySQLite फेच एरे रन। ये जो रन क्यूरी हुआ है इसको एरे बना दे और इस एरे का नाम हम लोग एक वेरिएबल दे दिए, वेरिएबल नेम रो यूजर्स। अब इस रो यूजर्स वाले वेरिएबल में ये देखिए जहाँ भी यूजर नेम हो, यूजर नेम, इसको आप लोग एक वेरिएबल में रख लीजिए यूजर नेम डेटाबेस नेम के नाम से, कि रो यूजर्स में यूजर नेम जो है उसको डेटाबेस नेम का एक वेरिएबल दे दिए हैं दोस्तों। वही ईमेल, जैसे कि यूजर ईमेल जो भी दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए इसमें जो भी ईमेल आएगा, जैसे कि ये ईमेल दिए हैं तो सेलेक्ट इसी वाले ईमेल को करेगा और दूसरे ईमेल को नहीं। जैसे कि ये ईमेल है, ये ईमेल इसी का सेलेक्ट करेगा यूजर नेम वाले को। इसमें जो भी है यूजर कुमार है तो यूजर कुमार, इसमें है यूजर कुमार तो यूजर कुमार, इसमें है यूजर कुमार तो यूजर कुमार, ये है एडमिन तो एडमिन, जो भी रहेगा उसी को सेलेक्ट करेगा। तो हम लोग यूजर नेम वाले को डाटाबेस नेम में पुट करवा लिया हूँ और यूजर ईमेल को डाटाबेस ईमेल में पुट करवा लिए हैं और यूजर पासवर्ड को इसमें पुट करवा लिए हैं DB पास में। जैसे कि ये देखिए यूजर नेम में जो भी है डाटाबेस नेम में आ गया, यूजर ईमेल में जो भी है डाटाबेस ईमेल में आ गया और यूजर पास में जो भी है डाटाबेस पास में आ गया। ये यहाँ से तीनों को मैंने रिट्रीव कर लिया हूँ। उसके बाद चेक ईमेल क्यूरी
चेकिंग ईमेल इक्वल और नॉट इक्वल। अब यहाँ से यहाँ तक के कॉपी कर लेते हैं। ये 1 मिनट देख लेते हैं कहाँ तक के करना है। चलिए ये यहाँ से यहाँ तक के कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी, फॉरगेट पासवर्ड में आते हैं और इसके बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि चेक ईमेल इक्वल और नॉट इक्वल इफ़ अगर यूजर ईमेल कहने का मतलब जो इसमें यूजर ईमेल डाल रहा है, इसमें जो यूजर ईमेल डाल रहा है इक्वल टू डाटाबेस ईमेल, मतलब कि इसमें जो आ रहा है ये मैच कर रहा है या नहीं। मैच कर रहा है तो ये कंडीशन चलेगा, वरना इल्स पार्ट में आएगा। मान लीजिए कि मैच हो गया तो टू ईमेल का एक वेरिएबल नेम बनाएं। इसमें क्या पुट करवा दिए, यूजर का ईमेल, जो भी यूजर ईमेल डालेगा वो ईमेल का पुट करवा लिए हैं। एक सब्जेक्ट बनाए हैं जिसका सब्जेक्ट का नेम दिए हैं, वैल्यू दिए हैं, पासवर्ड रीसेट। एक बॉडी बनाए हैं, बॉडी नाम के वेरिएबल, जिसमें मैसेज लिखे हैं डियर डाटाबेस नेम कहने का मतलब ये डाटाबेस नेम, ये इसमें जो भी रहेगा इस वाले वेरिएबल में डाटाबेस नेम मतलब यूजर नेम इस वाले वेरिएबल में। जैसे कि admin@gmail.com है तो यूजर नेम आएगा एडमिन, user@gmail.com है तो आएगा यूजर कुमार, ये है तो ये आएगा, ये है तो ये आएगा। जैसे कि मैं इसका एक चेंज कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, डिक्के वाले को चेंज यहाँ से भी होगा और वहाँ से भी होगा। यूजर कुमार को हम लोग कर लेते हैं DHARMENDRKUMAR। इसको यहाँ से आते हैं और गो पर क्लिक करते हैं, ये सेव हो जाएगा। लोडिंग हो रहा है, ये 1 रो अफेक्टेड हो गया है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए धर्मेंद्र कुमार आ गया, ईमेल ये है, इसका PNG इमेज ये है, पासवर्ड 1212 है। चलिए अब यहाँ से आते हैं कोडिंग में। बड़े में दिए डियर यूजर कुमार मतलब डियर धर्मेंद्र कुमार, वी हैव नोटिसेड पासवर्ड रीसेट एंड वांट टू मेक श्योर इट यू, मतलब ये कोई मैसेज दे दिए हैं कि हम लोग आपको एक नोटिस दिए हैं पासवर्ड रीसेट का, आप मेक श्योर हैं इससे हैं, तो ये यूजर ईमेल, जैसे कि पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको हम सूचना दे रहे हैं कि आपका यूजर ईमेल डाटाबेस में जो ईमेल है वो है और ये पासवर्ड ये है, डाटाबेस में जो पासवर्ड है ये है। अब एक लिंक बनाए हैं खुद का, ये देखिए /n का मतलब होता है एक लाइन ब्रेक दोस्तों, एक लाइन ब्रेक होगा ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, इंटर मार चुके हैं तो ये आएगा, इंटर मार चुके हैं तो ये आएगा, इंटर मार चुके हैं तो ये आएगा। क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर लॉगिन करना है, किस पर, जो भी है लॉगिन वाले, जैसे कि ये मेरा है लॉगिन पेज, क्रिएट लॉगिन पेज। ये लॉगिन पेज का ये देखिए पूरा जो है, इसी को Ctrl+A से कॉपी, Ctrl+C से कॉपी और इसमें आके यहाँ से यहाँ तक के जो भी है यहाँ तक के पेस्ट कर दिए हैं और 2 लाइन ब्रेक, /n से एक लाइन नीचे, /n से एक लाइन नीचे, मतलब 2 लाइन नीचे, और फिर लिखे हैं कॉन्टैक्ट 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट नंबर, ये इसको जैसे चेंज कर देता हूँ 7479791783। हीडर्स का एक वेरिएबल बनाएं जिसमें फ्रॉम दे करके जिस मेल से जाएगा यूजर को पासवर्ड और आईडी, ये पासवर्ड है mangalamcareernwd@gmail.com। ये यहाँ तक के हो गया दोस्तों। अब आगे आते हैं, आगे यहाँ से इफ़ की कंडीशन आते हैं, Ctrl+C से कॉपी और इसमें Ctrl+V से पेस्ट। इफ़ दिए, मेल का फंक्शन लगाए, मेल का फंक्शन 4 वेरिएबल होता है, एक टू ईमेल, सब्जेक्ट, बॉडी और हीडर्स। तो मेल का फंक्शन दिए हैं, ये देखिए दोस्तों मेल का फंक्शन में बतला रहा है टू स्ट्रिंग टू और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैसेज, उसके बाद नेक्स्ट
एडिशनल हेडर्स, तो हम लोग हेडर्स का प्रयोग किए हैं, टू ईमेल का प्रयोग किए हैं, टू में जो भी वेरिएबल हम दिए हैं, ईमेल दिए हैं तो ये, सब्जेक्ट में वेरिएबल ये दिए हैं तो ये, बॉडी ये दिए हैं तो ये। यदि जो ये मेल फंक्शन सही है तो एक मैसेज वेरिएबल बनाए हैं, इसका डिव क्लास अलर्ट लगाए हैं, अलर्ट सक्सेस लगाए हैं, मार्जिन टॉप से 3 लगाए हैं, टेक्स्ट सेंटर लगाए हैं, इसका जो रोल होगा रोल अलर्ट होगा, और इसमें वैल्यू जो जाएगा सेंड यूजर नेम एंड पासवर्ड दिस ईमेल, कौन सी ईमेल में, जो टू ईमेल मतलब ये वाले ईमेल हैं, ये ईमेल, इसमें टू ईमेल का मतलब ये है, इसमें कौन सा है यूजर ईमेल, यूजर ईमेल में कौन सा है ये, यूजर ईमेल में जो भी है ये डालेगा तो ये आएगा, 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 तो वही दिए हैं। वरना एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट में मैसेज दे दिए हैं ट्राई अगेन, मतलब ये मैसेज नहीं होता है तो ट्राई अगेन। अब इफ़ वाले कंडीशन में यहाँ आते हैं, देखिए ये कि अगर जो ईमेल इक्वल टू है तो, और इक्वल टू नहीं है तो इसके लिए एल्स पार्ट यहाँ बनेगा, जैसे कि ये है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, ये लास्ट हो गया होगा दोस्तों, ये लास्ट हो गया है, तो यहाँ से हम लोग PHP को भी क्लोज कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, सॉरी फॉरगेट पासवर्ड में आते हैं। अच्छा ये यहाँ तो है ही था, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, कंट्रोल V से पेस्ट, ये 2 गो हो गया, एक को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि ये इल्स किसके लिए है दोस्तों, ये इल्स है इस वाले के लिए, इफ़ वाले के लिए, इक्वल टू ईमेल नहीं होगा तो मैसेज नाम के वेरिएबल बनाएं, डिव क्लास अलर्ट बनाएं, अलर्ट डेंजर बनाए हैं, मार्जिन लेफ्ट से 5, मार्जिन टॉप से 3, मार्जिन लेफ्ट तो काम नहीं करेगा दोस्तों। टेक्स्ट इसका सेंटर, रोल अलर्ट, और रोल में दे दिए हैं, रोल में हम लोग रॉन्ग ईमेल प्लीज इनपुट करेक्ट ईमेल, डिव को बंद कर दिए हैं। कंट्रोल S से सेव किए। अब आते हैं फॉरगेट पासवर्ड में, और एक जो टेक्स्ट था उसको हम लोग, ये देखिए दोस्तों यही मैसेज का कंट्रोल C से कॉपी, और फॉरगेट पासवर्ड में आते हैं, और वो मैसेज कहाँ दिखाना है, मैसेज हम लोग को दिखाना है इसके नीचे, किसके नीचे, यहाँ दिखाते हैं दोस्तों आप लोग को। फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, अभी ये लाइन नंबर 29 में रॉन्ग दिखा रहा है, लाइन नंबर 29 देख लेते हैं। 27, 28, 29, कंट्रोल S से सेव करते हैं। अच्छा दिक्कत हो गया है क्या, जो देख लेते हैं, 1 मिनट दोस्तों। ये इल्स पार्ट हो गया, इसके लिए ये इफ हो गया, ये इल्स हो गया, और इसका चेक कर लेते हैं, इफ वाले का ये हो गया, तो हम लोग को इसके नीचे आकर के लगाना है। कंट्रोल X से कट करते हैं, और इसके नीचे कंट्रोल V से, 1 मिनट, ये इसके नीचे आना है दोस्तों। ये इसका हो गया, यहाँ बंद हो रहा है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसके नीचे कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से सेव, और इस वाले का यहाँ, इस वाले को नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो इस वाले के लिए यहाँ एक बंद करना होगा। कंट्रोल S से सेव करते हैं, अब प्रॉपर वर्क होगा दोस्तों। ये रिफ्रेश किए, ये आ गया। जैसे कि इसमें हम लोग रॉन्ग देते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, तो ये जो ट्राई, ये एरर दे रहा है,
ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट वैल्यू नल दे रहा है लाइन नंबर 11। तो ये एरर रिपोर्टिंग का काम यहाँ कर देते हैं। जैसे कि ये एरर रिपोर्टिंग था, यहाँ एरर रिपोर्टिंग 0, कंट्रोल C से कॉपी और इसमें आते हैं और सबसे पहले इसके नीचे कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से सेव। अब ये गायब हो जाएगा दोस्तों, ये गायब हो गया। ये हम लोग मैसेज प्रिंट नहीं करवाए हैं, चलिए मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, हम लोग कॉपी किए थे लेकिन पेस्ट नहीं किए थे। ये मैसेज कंट्रोल C से कॉपी, फॉरगेट पासवर्ड में आते हैं। चलिए हाँ दिखा देते हैं। ये जो मैसेज आएगा दोस्तों, ये कुछ इसके नीचे ये यहाँ शो करवा देते हैं दोस्तों, इसके नीचे। किसके नीचे? इसके नीचे। चलिए तो ये कहाँ पर है? फॉरगेट योर पासवर्ड, फॉरगेट योर पासवर्ड ये है, पैराग्राफ है, ये डिव बंद हो रहा है, डिव के नीचे ही हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S से S। हम लोग ये कर रहे हैं कि PHP को स्टार्ट किए हैं, PHP को क्लोज किए हैं। इफ़ इज सेट MSG में कुछ हो तो ये इको करवाना मैसेज। कौन सा मैसेज? ये मैसेज जो बनाए हैं हम लोग, ये मैसेज। अगर जो सही होगा तो ये मैसेज आएगा, सेंड योर मेल, सेंड यूजर नेम एंड पासवर्ड दिस मेल। जो भी ईमेल आईडी रहेगा वो, वरना एल्स पार्ट में आएगा कि ट्राई अगेन। यदि जो ये क्यूरी रन नहीं किया तो ट्राई अगेन होगा। बाकी यदि जो ईमेल, दोनों ईमेल मैच नहीं होगा तो ये मैसेज आएगा, रॉन्ग ईमेल, प्लीज़ इनपुट करेक्ट ईमेल। कंट्रोल S से सेव किया। अब इसमें एक गलत ईमेल पेस्ट करते हैं, इसको रीसेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, दे दिया रॉन्ग ईमेल, प्लीज़ इनपुट करेक्ट ईमेल। अब जैसे कि हम लोग, चलिए सबसे पहले हम लोग DK ईमेल जीमेल को लॉगिन कर लेते हैं, GMAIL। हम लोग जीमेल को लॉगिन कर लेते हैं ताकि सब कुछ सही से पता चल सके। ये जीमेल लॉगिन हो रहा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सा वीडियो इसी तरह से आएगा। देखिए ये हम लोग किए थे। चलिए ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। नेट प्रॉब्लम है दोस्तों थोड़ा सा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, ईमेल 7 है, इसको बैक कर लीजिए, यहाँ दिखा रहा होगा। ये इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए इनबॉक्स 7 है, फॉरगेट पासवर्ड में करते हैं और यहाँ से मैं अपना ईमेल लेता हूँ और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ले रहा है, सर्चिंग ले रहा है। ये देखिए सेंट यूजर नेम और पासवर्ड दिस ईमेल। कौन सी ईमेल? DK747979@gmail.com। ये देखिए 7 था, 8 हो गया। ये देखिए एक न्यू ईमेल आया, क्या करके? पासवर्ड रीसेट। अब यहाँ से सब कुछ सारा समझा देते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आया ये पासवर्ड रीसेट। पासवर्ड रीसेट कहने का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, जैसे कि जो ये सब्जेक्ट हम लोग यहाँ बनाए थे, ये इसके नीचे ऊपर बनाए होंगे। ये देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या था? पासवर्ड रीसेट, ये हो गया। अब आते हैं ये ईमेल, कौन सा ईमेल? mangalamcareer@gmail.com। ये ईमेल, ये देखिए हेडर्स वाले में, हेडर वाले में फ्रॉम करके दिया हूँ mangalamcareer@gmail.com, मतलब ये कंपनी का ईमेल है, मेरा ईमेल है। अब यहाँ से आते हैं दोस्तों, डियर धर्मेंद्र कुमार, डियर धर्मेंद्र कुमार। डियर तो ये हम लोग टाइप खुद से किए थे, डियर ये देखिए ये होगा बड़े में, डियर हम लोग टाइप किए थे। और नेम कहाँ से आ रहा है? डाटाबेस नेम से आ रहा है। इस वाले यूज़र नेम में जो भी
वैल्यू दिए थे हम इसमें इनपुट करवाएं और यहाँ पेस्ट करवा दें, कॉमा लगाएं। ये देखिए डियर धर्मेंद्र कुमार कॉमा है, कॉमा आ गया। उसके बाद ये मैसेज हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के वी हैव नोटिस्ड पासवर्ड रीसेट एंड वांट टू मेक श्योर दैट इट्स यू, मतलब ये आपका ही है। तो ये हम लोग इसके एक लाइन स्लैश एन से मतलब एक लाइन ब्रेक किए, ये यहाँ है। उसके बाद योर यूजर नेम इज, यूजर नेम क्या होगा, आपका जो ईमेल होगा डाटाबेस में वो होगा। योर पासवर्ड इज, जो आपका डाटाबेस में पासवर्ड होगा ये होगा, वही है। देखिए यूजर नेम आपका ये है, पासवर्ड आपका ये है। क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C से कॉपी। पासवर्ड आप लोग याद रखिएगा 1-2 है। यहाँ से हम लोग क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हैं। ये यहाँ पेस्ट कर देते हैं और पासवर्ड मेरा 1-2 था, 1-2 टाइप कर लेते हैं और इसको ये देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हम लोग ये आते हैं चेंज पासवर्ड करते हैं, ईमेल तो चेंज नहीं होगा दोस्तों। ये पासवर्ड जो इसमें पहले से था वो है, ये भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। क्या दे देते हैं, कैपिटल DHARMENDRA@123, इसमें भी दे देते हैं कैपिटल DHARMENDRA@123 और अपडेट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली। इसको अब हम लोग लॉग आउट करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते हैं। पासवर्ड हम लोग का तो यूज़र नेम ये है दोस्तों, पासवर्ड पीछे वाले देते हैं। साइन इन पर क्लिक करते हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आर रॉन्ग, ये दे दिए दोस्तों। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं, कैपिटल DHARMENDRA@123 और साइन इन पर क्लिक करते हैं। देखिए ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ से अपडेट पासवर्ड कर रहा है, अपडेट करने का होगा तो कर लीजिए। चलिए लॉग आउट करते हैं। अब जैसे कि आते हैं लॉगिन में, मान लीजिए दोस्तों कि फिर से पासवर्ड भूल गए आप लोग कुछ भी, यहाँ से साइन इन कर रहे हैं, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड रॉन्ग बतला रहा है, फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं। चलिए ये जो था इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ये भी पासवर्ड 1-2 आया है दोस्तों, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। चलिए डिलीट हो गया दोस्तों। ये देखिए अभी 7 मैसेज है। चलिए फॉरगेट पासवर्ड करते हैं और इसमें इंटर कोई भी एक दे देते हैं ईमेल आईडी। ये अगर जो डाटाबेस में नहीं होगा, जैसे कि देखिए ये डाटाबेस में नहीं है DIP वाले, तो चलिए DIP वाले नहीं है तो इसको देख कर चेक करते हैं। रॉन्ग ईमेल, प्लीज़ इनपुट करेक्ट ईमेल। चलिए हम लोग करेक्ट ईमेल डाल देते हैं, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। ये सर्चिंग ले रहा है दोस्तों, ये सर्चिंग होने देते हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सर्वर में नहीं है दोस्तों, लोकल होस्ट में है। ये मैसेज आ गया, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सेंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिस ईमेल। कौन सी ईमेल, लिख के 7479791783। ये देखिए दोस्तों 7 है, ये देखिए 8 हो गया। और कौन से आया है, मंगलम करियर NWD@gmail.com से। देखिए यहाँ शो करेगा दोस्तों, इसके नीचे देखिए मंगलम करियर NWD@gmail.com। चलिए पासवर्ड रीसेट, इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा डियर यूज़र नेम हो गया, ये मैसेज हो गया, ये यूज़र नेम हो गया और ये पासवर्ड सेंड कर दिया दोस्तों। जो भी पासवर्ड रहेगा सेंड कर देगा आप लोग को। यहाँ एक मैसेज और दे दिए हैं, कॉन्टैक्ट 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। ये लेट से नहीं आता है दोस्तों, जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करते हैं आपके ईमेल पर तुरंत ही दे देता है। जैसे कि आपका इसमें लॉगिन नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से साइन इन कीजिएगा तो ये लॉगिन डायरेक्ट पेज पर भेज देगा, आप लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड मंगवा सकते हैं।
चलिए देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो हो गया 44 मिनट का। हर एक वीडियो मेरा दोस्तों 30 मिनट से ऊपर ही रहता है, क्योंकि एक एक कोड को दिखा करके समझा करके बताता हूं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप हमारे लिए केवल एक मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भावना उत्सुक हो और ऐसी वीडियो नए नए बनाते रहें। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।